औरंगाबाद कर आपने ट्यून किया है MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। आरजे अमर है आपके साथ और आज हमारे साथ है खास मेहमान, मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, स्टॉक ट्रेनर, स्टॉक ब्रोकर, वास्तु एक्सपर्ट और ऑथर शीतल बाखरे। आज हम उनसे जानेंगे मनी मैग्नेट वास्तु के बारे में। मनी मैग्नेट मतलब हर किसी को पैसे की आजकल कितनी जरूरत है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज का दाम बढ़ गया है और जब भी हम लोग वास्तु खरीदने जाते हैं वो भी तो महंगी हो रही है। दिन ब दिन सीमेंट के भाव, स्टील के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं और वो वास्तु खरीदना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हो गया और कहीं पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वास्तु खरीदते टाइम की चलिए थोड़ा कम भाव मिल रहा है, थोड़ी जगह ऐसी है तो चल जाएगा। बट वास्तु वन ऑफ द हमारा ड्रीम होता है, उस ड्रीम में हम लोग काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने से भी बेटर मैं आपको बोलूंगी कि हम लोग सारी जमा पूंजी वहां पे डाल देते हैं और उस वास्तु में जब आप जाते हो तो आप एक चीज सोच के जाते हो कि ये मेरी फैमिली के लिए है, ये मेरे बच्चों के लिए है, मेरी वाइफ के लिए है और मेरे मॉम डैड के लिए, और यहाँ पे हर चीज में मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी क्योंकि पैसे ही सभी के सपने पूरे करते हैं। तो यस डेफिनेटली इसीलिए जो वास्तु मैंने बनाई है, जो वास्तु के सीक्रेट्स मैं आज आपके साथ देने वाली हूँ, या फिर काफी सारी जगह पे मैं जब वास्तु के लिए विजिट करती हूँ तो वहां पे मेरी स्पेशलिटी, यस डेफिनेटली मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं जो वास्तु बनाती हूँ उस वास्तु में स्पेशली आपको रिलेशनशिप बाउंडिंग मिलेगी, प्यार तो मिलेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपके सपने पूरे करने के लिए और आपके घर वालों के, फ्रेंड्स, फैमिली के सपने पूरे करने के लिए मनी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ मनी मैग्नेट वास्तु। शीतल जी, भू अंतर्गत वास्तु क्या होती है, उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहोगे? देखिए, वास्तु विभिन्न प्रकार की होती है जिसमें हम लोग कभी फ्लैट ले लेते हैं, ऑफिस ले लेते हैं, शॉप ले लेते हैं, हम लोग ऐसी लैंड खरीदते हैं जहाँ पे फार्मिंग वाली लैंड होती है, फार्म हाउस बनाना होता है, बंगलो बनाना होता है। तो हर चीज के लिए ना जो आपकी भू है, मतलब जिसे हम लोग भूमि बोलते हैं, हम लोग हमेशा हमारी भूमि को प्रणाम करते हैं और उस भूमि में जब आप पदार्पण कर रहे हो तो उस भूमि को पहले भू अंतर्गत एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। वास्तु दो तरीके की होती है, एक होती है भू अंतर्गत वास्तु और एक होती है भू के ऊपर की वास्तु। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग समझ लीजिए ये प्लेन लैंड है और इस लैंड को पहले हम लोग एक्टिवेट करेंगे, इस लैंड की जो ग्रेविटी हम लोग बढ़ाएंगे। फिर अगर आप मुझे पूछोगे कि ग्रेविटी बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें यूजफुल होती है, तो ग्रेविटी बढ़ाने के लिए यस डेफिनेटली हम लोग उस लैंड का पूरा जब प्रशिक्षण करते हैं तो उस लैंड के एरिया के हिसाब से उसके पॉइंट्स निकालते हैं और उस पॉइंट्स के अंदर हम लोग हो सकता है 9 रत्न धारण कर सकते हैं, भू के अंदर हो सकता है मेटल, हो सकता है केमिकल, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है। अभी रिसेंटली मैं एक लैंड विजिट करने गई थी जहां पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 560 फ्लैट का प्रोजेक्ट है, बट वो काम रुका हुआ है बिकॉज वहां पे उस लैंड पे एक ऐसी जगह थी, वहां पे वो लैंड एक्टिवेट करना बहुत जरूरी था, वो कॉर्नर एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे आपके लैंड में काफी सारे कॉर्नर्स होते हैं, वो जब आप एक्टिवेट कर लेते हो, फिर एक्टिवेट करने के लिए देखिए हर जगह गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है। तो भू अंतर्गत भू के लिए भी आपको कुछ ना कुछ वहां पे डोनेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहां पे लोकेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली गिव एंड टेक, तो भू को अगर आप कुछ दोगे, जैसे हम लोग प्लैनेट को खुश करने के लिए काफी सारा डोनेशन देते हैं, तो उसी तरीके से अगर भू अंतर्गत वास्तु के लिए हम लोग भू में कुछ चीजें लोकेटेड करेंगे तो वास्तु एक्टिवेट हो जाएगी, मनी मैग्नेटिक के तरह वो पैसे ही खींचेगी। फिर वो फ्लैट होने दीजिए, शॉप होने दीजिए, फिर वो आपका बंगलो या फिर आपका फार्म भी होने दीजिए, तो सब तरीके से हम लोग इसे एक्टिवेट करने के लिए भू अंतर्गत वास्तु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या मिट्टी का रंग और गंध जानकर भी उसका परीक्षण किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। यस डेफिनेटली, बहुत बार ऐसे होता है कि आपका खेत है और आपके खेत में आप कोई अलग पौधा लगा रहे हो जबकि वहां पे अलग पौधा लगाना चाहिए था। वहां पे ऐसे होता है बहुत बार कि आपने बंगलो तो बना लिया, बट उस बंगलो में अगर आप ठीक तरीके से रह ही नहीं पा रहे हो, मतलब आपका जो पर्पस है, आपका जो प्रोफेशन है वो एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है, तो यस डेफिनेटली प्रोफेशन के हिसाब से मिट्टी का रंग, मिट्टी की सुगंध, और बहुत बार आपने सुना होगा कि बचपन में हम लोग मिट्टी खाते थे तो उसका एक टेस्ट अलग अलग होता है। तो हर कोई मिट्टी तीखी होती है,
कोई मिट्टी खट्टी होती है तो कोई मिट्टी मीठी होती है, तो उस हिसाब से भी उस मिट्टी को मतलब हम लोग उसे बोलते हैं ना कि उस मिट्टी का टेस्ट होता है। हमारे पास जो लैब है उसमें उस मिट्टी का टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि आपके फार्म हाउस में क्या लगाना चाहिए। आप यहाँ पे बंगलो बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। यस, डेफिनेटली मिट्टी का रंग, सुगंध और टेस्ट बहुत मैटर करता है जब हम लोग भू की परीक्षण करते हैं। शीतल जी, मिट्टी का रंग, गंध और टेस्ट के बारे में आपने बताया, क्या इसके अलावा और भी कुछ मिट्टी के प्रकार होते हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमने मिट्टी के सुगंध, हमने मिट्टी के रंग और मिट्टी के टेस्ट के हिसाब से तो जान लिया कि कितना जरूरी होता है उसका टेस्ट लैब में करने से। तो ये जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना, जब मैं आपके यहाँ पे आती हूँ तो पहले मिट्टी का एक लेयर निकाला जाएगा, उसके बाद में जो अंदर का जो लेयर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो श्वेत रंग का है और उसकी सुगंध थोड़ी सी मीठी है और उस मिट्टी को जब हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें थोड़ी सी मिठास है, तो ये जगह बनती है। स्पेशली यहाँ पे आपको बनाना चाहिए, कोई धार्मिक स्थल आपको बनाना चाहिए जहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग रह सकते हैं। इस जगह मतलब लाइक ये मिट्टी उस जगह के लिए बनी है। अगर आप धार्मिक स्थलों पे जाओगे और वहां पे एक दो लेयर निकाल के आप थोड़ी सी अंदर की मिट्टी अगर घर पे लेके आते हो, बहुत बार हम लोग ऐसे करते हैं वास्तु शांति के लिए, हम लोग राजा के नीचे की मिट्टी, मतलब राजा का जो महल है उसके नीचे की मिट्टी लेके आते हैं और वो लोकेट करने के लिए बोलते हैं। कभी कभार हम लोग चंदन की लकड़ी बोल देते हैं। तो इन सारी चीजों को मिक्सअप करके अगर आप देखोगे तो श्वेत रंग की जो मिट्टी और जिसकी मीठी सुगंध रहेगी वो आप लगा सकते हो फॉर द धार्मिक एंड बुद्धिक लोगों के लिए। फिर आती है बात लाल रंग की मिट्टी, जो जिसका रंग तीखा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, और तीखा थोड़ा सा स्वाद भी उसका होता है। तो ये जो उसे बोला जाएगा क्षत्रिय मिट्टी, इसे बोला जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रशासकीय अधिकारियों का घर है जिनको और ऑरा चाहिए, राजकीय लोग हैं, पॉलिटिशियंस लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तो अगर वो जगह वैसे नहीं है तो वहां पे हम लोग ये मिट्टी ऐड करने के लिए डेफिनेटली बोलते हैं। कोई कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग ये मिट्टी ऐड करेंगे तो यस डेफिनेटली वो एक्टिवेट हो जाता है उनका वास्तु, और उनके वास्तु के हिसाब से ये मिट्टी, मतलब क्षत्रिय मिट्टी अगर आप देखोगे तो यस डेफिनेटली फॉर द पॉलिटिशियंस, फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इस लैंड के लिए ज्यादा बेटर होता है। अब आप पूछोगे आगे, मुझे पता है कि जो बिजनेस करते हैं, जो जिनको सिर्फ धन धान्य की सुख सुविधा चाहिए, तो उनके लिए होती है वैश्य मिट्टी, होती है जो स्पेशली बनाई जाती है, मतलब बनी हुई होती है, जिसका हल्का पीला रंग होता है और हल्की गंध उसकी खटास जैसे होती है, थोड़ी खट्टी खटास जैसी होती है, जो लक्ष्मी जी को भी खट्टी चीजें बहुत पसंद है। तो जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, काफी बड़े बड़े बिजनेस है, या फिर खेत होने दीजिए, फार्म हाउस होने दीजिए, आपका लैंड होने दीजिए, हर जगह पे इस मिट्टी को लोकेट करने के लिए मैं डेफिनेटली सलाह देती हूँ। एक कॉर्नर ऐसा होता है जो एक्टिवेट करना होता है हमें, उस कॉर्नर में वैश्य मिट्टी का उपयोग हम लोग डेफिनेटली करते हैं। इन सारी मिट्टियों का जब मैं मिलाप करती हूँ तो यहाँ से डेफिनेटली धन धान्य तो आपको मिलता है। इसीलिए तो एक्चुअली मैं फेमस हूँ फॉर द मनी मैग्नेट वास्तु। ये सारी चीजें वास्तु में आप लोग करते ही नहीं हो, आप सिर्फ सोफे का रंग, आप सिर्फ दीवार का रंग देख लेते हो, किचन यहाँ पे होना चाहिए, छोटी मोटी नॉलेज हमें यूट्यूब से मिल जाती है और हम लोग उसे कर लेते हैं। बट जब कोई भी चीज की तह तक आप लोग पहुंचते हो, और उस चीज के तह तक, मतलब एक्चुअली मैं आपको बोलूँ तो मुझे बोला जाता है कि मैं हर चीज का पोस्टमार्टम करती हूँ, फिर वो स्टॉक मार्केट होने दीजिए, वास्तु होने दीजिए, या फिर आपकी बर्थ डेट सिग्नेचर्स मेरे पास आने दीजिए। तो मेरे वास्तु में एक्चुअली डेफिनेटली मैं आपके नेम प्लेट से लेके, आपके मेन डोर से लेके, आपके एंट्रेंस तक और आपके टॉयलेट बाथरूम तक भी मैं कभी कभार मिट्टी की कुछ कुछ चीजें लोकेटेड कर ही देती हूँ, क्योंकि उस जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तब तक मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो यस डेफिनेटली ये चीजें, मतलब अगर आप बोलोगे ब्राह्मण मिट्टी, वैश्य मिट्टी और क्षेत्रीय मिट्टी बहुत जरूरी होती है वास्तु में।